अगस्त है और दिन बुधवार का है। भागलपुर गुंडा बैंक से जुड़ी खबर है कि राजेश वर्मा के करीबी को जांच एजेंसी ने पटना बुला लिया है। बताया जाता है इनकम टैक्स विभाग के सीनियर अधिकारियों ने इस मामले से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए पटना बुलाया है। बताया जाता है कि 2 से 3 लोगों से आज दिन भर पटना में इनकम टैक्स विभाग में बताया जाता है पूछताछ हुई है। कुछ अहम खुलासा मैं कर देता हूं। यदि इनकम टैक्स विभाग से जुड़े बड़े आला अधिकारी मेरी खबर देख रहे हैं तो कोरोना महामारी के समय राजेश वर्मा के पिता ने भागलपुर में मारवाड़ी टोला लेन है और उस टोला लेन में एक विजयती स्टोर दुकान के बगल में एक बड़ा भूखंड है जो 2 करोड़ 82 लाख रुपए में लेने की बात सामने आई है। उसमें 3 लोग रहते थे, 2 लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं, एक व्यक्ति फुटपाथ पर मर गया और एक महिला मोटी जैसी और रहती थी। बताया जाता है उसको बुरी आंख है, वह कहीं भाड़े के मकान में रहती है। जानकार लोग बताते हैं कि वह जमीन खरीदने में कहीं बड़ी घोर लापरवाही की गई है। बिहार में बैठी, देश में बैठी जांच एजेंसी यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो राजेश वर्मा ने कोरोना महामारी के दौरान कई महत्वपूर्ण संपत्ति खरीद बिक्री की है जिसके पुख्ता साक्ष्य इनकम टैक्स विभाग को मिले हैं। बताया जाता है एक दुमका की महिला है जिसका सामान रातों रात हटा दिया और उसके रूम से सारे सामान हटाकर अपने घर में रख लिया। उस महिला का नाम उमा है और उस उमा की मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि पुलिस विभाग ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया। अब देश में बैठी जांच एजेंसी को देखना होगा कोरोना महामारी में जहां व्यक्ति 1 किलो आटा और 1 किलो चावल के लिए सोच रहा था, वहां राजेश वर्मा के पिता और राजेश वर्मा करोड़ों रुपए की जमीन खरीद रहे थे। आप देखिए इनकम टैक्स विभाग और आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं नैयर हसनैन खान साहब एडीजी नैयर साहब। आप देखिए कितनी जमीन की खरीद बिक्री राजेश वर्मा ने कोरोना महामारी के बीच की है। पेन ड्राइव में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। बताया जाता है राजेश वर्मा की जहां लाखों व्यूअर आते थे, कमेंट करने वालों की संख्या हजारों रहती थी। धीरे धीरे सोशल साइट पर अब राजेश वर्मा की दिखती जा रही है जो कुशलता है, जो राजेश वर्मा के फॉलोअर है वह धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। मारवाड़ी सब कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। राजेश वर्मा के परिवार ने किस तरह से संपत्ति 22 सालों में अर्जित की है, इसके लिए तरह तरह की जांच एजेंसियां की निगरानी अब पड़ गई है। बताया जाता है केंद्र की एक बड़ी जांच एजेंसी ये मालूम कर रही है क्या राजेश वर्मा सोना चांदी के आड़ में जमीन के कारोबार के साथ साथ क्या और भी कोई कारोबार करते थे। राजेश वर्मा के मोबाइल के अंदर में से जो पूरा बैकअप लिया गया है उसमें कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिसमें राजेश वर्मा के पिता हरिओम वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। आप देखिए राजेश वर्मा यदि शांति पूर्वक अपने पिता के साथ सोना चांदी का व्यापार करते रहता तो लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ती, लेकिन उम्र होती होगी 29 से 30 साल। 30 साल की उम्र में यहाँ के बड़े बड़े 60-70 साल से जो लोग बड़े बड़े राजनीतिक नेतागिरी कर रहे हैं उनके आँख की किरकिरी बन गया था राजेश वर्मा और कम समय में ही ऊंची उड़ान भरने के ख्वाब देखने लगा था राजेश वर्मा। राजेश वर्मा ऊंची उड़ान भरना चाहता था, ये ऊंची उड़ान उसके परिवार पर भारी पड़ती दिख रही है। राजेश वर्मा ने प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता के दौरान उसका चेहरा और बयान देते समय उसकी वाणी ये बता रही थी कि अब धीरे धीरे अहंकार में कहीं कमी आ रही है।
जो रुतबा के साथ वह बयान देते थे, उस रुतबा के साथ वो बयान नहीं लग रहा है। आज गणेश पूजा है, राजेश वर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर गणेश पूजा पर बधाई दी है लोगों को। मैं भी उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास भी है, मैं भी उसमें फ्रेंड हूँ। तो मैंने देखा कि भाई फेसबुक पर राजेश वर्मा को फॉलोवर धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। इससे पहले 15 दिन पहले राजेश वर्मा ने लिखा था, सांझ को आँच का एक कटिंग लगा दी अखबार की और लिखा, एक थानेदार ने बयान दिया है, हम लोग निर्दोष हैं, हम जांच में कुछ नहीं। माँ जी, आपकी अंदर की आत्मा जानती है बांका में क्या हुआ, आपने क्या क्या कारनामे किए हैं और कितनी बार आप फ्लाइट से गए हैं, किसके किसके साथ आप फ्लाइट पर गए हैं, उसका नंबर निकल गया है, नाम निकल गया है, किस आदमी के साथ आप फ्लाइट पर गए हैं, उसकी जांच हो रही है। जिसके साथ आप गए हैं उसके भी गार्जियन से बात होगी कि आप राजेश के साथ गए थे, क्या आपका दोस्त है, किस काम से गए थे, एग्जाम देने गए थे या कोई बिजनेस के संबंध में गए थे। बिहार में और देश में बेटी जांच एजेंसी को देखना होगा। कोरोना महामारी में जहां आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, वहां राजेश और हरिओम का परिवार करोड़ों की संपत्ति खरीद रहा था। अब देखना होगा, देश में बेटी जांच एजेंसी को देखना होगा। राजेश वर्मा का मन इस तरह बढ़ गया था कि बीजेपी के एक बड़े कदावर नेता से वह विधानसभा चुनाव के दौरान भिड़ जाते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो जाता है। बताया जाता है कि बीजेपी के वह बड़े नेता देश में बैठे बड़े नेताओं से उनके मधुर संबंध है। जांच एजेंसी को फोन कर दिया होगा कि हाँ जी, हेलो, हाँ तो आप देख लीजिए फलाने के पास इतने रुपए की संपत्ति है, खाली मालूम कर लीजिए। राजेश वर्मा को ये मालूम नहीं था कि जिस नेता से वह लड़ रहा है, जिस नेता के खिलाफ वह बयान दे रहा है, वह बयान उसके परिवार पर भारी पड़ जाएगा। आप देखिए ये कौन कौन लोग पैसा लिए हैं और ये पैसा जमीन में कहाँ का इन्वेस्ट किए हैं, क्या इसमें कोई हवाला का भी कारोबार हुआ है। इस मामले की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम और अन्य जांच एजेंसी इस पूरे मामले में लग गई है। बताया जाता है कुछ लोगों को पटना में पूछताछ की जा रही है। और फिर मैं एक ताज़ा बात शेयर कर देता हूँ। मारवाड़ी कन्या पाठशाला पढ़ता है, लड़कियों लोग की स्कूल है कन्या पाठशाला, महादेव सिन्हा हॉल के सामने में वहाँ एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 4 लोगों का नाम पर वो बिल्डिंग में था, 4 लोग मालिक हैं। पहले में हरी शर्मा, दूसरे में मंजू शर्मा, फिर तीसरे में कोई चौबे जी का नाम है, चौथे में कोई गौड़ का नाम है। उसमें एक व्यक्ति आ गया है और उसने थाना में आवेदन दिया है कि गुंडा बैंक के तहत मेरे मकान को, मेरी संपत्ति को कब्जा करने की कोशिश की गई है। इसमें राकेश शर्मा बिल्लू का नाम काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है। अब देखना पड़ेगा, देश में बैठी जांच एजेंसियों को देखना पड़ेगा। जहां कोरोना महामारी में लोग 1-1 रुपये के लिए मोहताज थे, वहां करोड़ों रुपए की जमीन का खरीद बिक्री का कारोबार हो रहा है। पुर से दीपक नौरा।